दें, इख्तलाफात जो है ना वो ख़त्म कर दें, सारा कुछ ख़त्म कर दें, बहन बेटियों की इज़्ज़तें बचाएं। ये करें, व्लॉगिंग करते हैं, करें व्लॉगिंग, लेकिन कुछ ना लगाम भी डालें। जिनकी लगाम जो है ना वो हाथ से बड़ी हुई है ना, उनको लगाम भी डालें, ठीक है। और जो आ जाते हैं ना जलती पे तेल डालने वाले, जैसे कसूर वाली है ना, ठीक है, वो भी जलती आग में तेल डालने वाला काम, वो भी उनको भी आप समझा दें कि वो जलती पे आग ना डाले, रिएक्शन पे एक्शन वाली वो तो छोड़ गई हैं। आप जैसे वो करती थी, हकीकत का उसको पता नहीं था, बस वो जो है ना जैसे मुंह में आया वो कह दिया। तो उन सिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उन्होंने चैनल और बना लिया है तो वो ये काम नहीं करेंगी कि वो फिर रिएक्शन पे आए या आग जलती पे जो है ना वो तेल छिड़के। तो इस आग को बुझाने की कोशिश करें, अपनी आखिरत को देखें, ज़िंदगी कितना गुजर चुकी है, कितना बची है, मौत का कोई वक्त नहीं है, वो आनी है। तो यही कह के वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, खुदारा हाथ जोड़ के बहन बेटियों को छोड़ दें और जो है ना साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें। आप जो है ना एक दूसरे की इज्जत करें, आप अना गरूर छोड़ दें, पैसे पे इतराना छोड़ दें, कोटियों गाड़ियों पे को जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है ना। और जिनकी लगाम आपने तरबियत अच्छी करें, ठीक है ना, अपने बच्चों की, जिनको इतना आपने छूट दी हुई है, इतना बदतमीज़ बनाया हुआ है ना, ठीक है, बच्चे हो के अपने बाप की उम्र के जो है ना उनकी बेइज्जती करते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको, तो उनको भी लगाम डालें। और जो औरतें ज़्यादा ज़बान तराशी कर रही हैं ना, उनके मर्दों को चाहिए कि वो उनको लगाम डालें। अकरम भाई की तरह साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें, शराफत वाली करें, ठीक है ना, ठीक करें। वो भी तो व्लॉगिंग करता है, वो भी तो व्लॉग बनाता है। सीधी सच बात कहूँगा, उसका भी मेरे साथ नहीं है कोई यानी कि बोल चाल, उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पे, मेरी कोई कॉल बात कुछ नहीं होती। लेकिन ये है कि कुछ उसका व्लॉग ना सही है, ठीक है, वो सही होता है, यानी कि कोई गाली गलौज या कोई हंसता खेलता बंदा है, ठीक है, वो करता है व्लॉगिंग। और उसकी जो है ना वाइफ मेरी कज़न हो गई, ठीक है, वैसे तो सब ही एक ही खून है। मैं नहीं ये आप कहें कि ये जी अकरम भाई की तारीफ़ कर रहा है या ये कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सही होती है, साफ़ सुथरी होती है उसकी व्लॉगिंग, इतना कोई उसमें जो है ना नहीं होता। और उनकी घर वाली भी तमीज़ शऊर में है, वो किसी के खिलाफ इतना, अगर अकरम भाई ने वीडियो बनाई है ना, वो उस वीडियो में आई भी नहीं है। अहमद भाई के बारे में जो अकरम भाई ने वीडियो बनाई, ठीक है, तो वो उसमें आई भी नहीं है, पूरे व्लॉग में देखें वो नहीं आई। जैसे अहमद ने बनाई, उसकी अहमद की जो है ना सबा, वो आ गई, उससे 2 कदम आगे बढ़ के उसने किया। तो लगाम डालें, समझाएं, ठीक है ना, ये आपका हक बनता है। ये कह के आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए। तो खुदारा ये बहन बेटियों की इज़्ज़तें उछालना छोड़ दें, किसी और को मजबूर ना करें कि वो फिर रिएक्शन पे आएँ। और अल्ताफ़ को कहना चाहूँगा, जो आपने मेरे दिल में खंजर घोंपा हुआ है ना, ठीक है, ये मेरे दिल में लगा हुआ है और तकलीफ़ दे रहा है, शुरू से लेके अभी इस दम तक, शायद मेरे मरने तक, मेरी मौत तक ये तकलीफ़ देता रहे। और हकूक़ुल इबाद, ठीक है ना, हकूक़ुल इबाद जो है ना वो कभी माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह पाक माफ़ कर लेगा, हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं होंगे कभी भी। और हकूक़ुल इबाद के बिना आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इंसान के हकूक़, इंसानों के हकूक़ जो है ना, ये कभी, जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक, ठीक है ना, ये कभी माफ़ नहीं होंगे। ये आप मेरी बात जहन में रखिएगा। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो गया। और
सब को दुआ होगी मेरी तरफ से, जो भी बीमार हैं, परेशान हाल हैं और जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, अल्लाह पाक उन सब को जो है ना परेशानियों, मुसीबतों और हर चीज़ से निकाले। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, और जो भी जिन परेशानी में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियां दूर करे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे टाइम मिलता है, एक दिन 2 दिन बाद जिस तरह भी होता है ना, मैं फिर वो बना लेता हूँ व्लॉग। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने कमरों का काम शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है, कमरे बनवाने का। तो मिस्त्री धोखा दे रहे हैं, वो अपनी फरमाइशें कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मोटर है नहीं, यानी पानी वाली जो है ना मोटर वो नहीं है, हमारा है नल का एक, वो भी गुजारा है नलके का, वो दिखा है नल का जो है ना, एक बार नल का है। जैसे ईंटों की तराई करनी पड़ती है ना, उसके लिए वो कहते हैं कि मोटर लगवाएं, इनकी तराई होगी। मैंने कहा इससे गुजारा कर लेंगे हम, बाल्टियां भर के ना पानी की, तो इनके ऊपर डालेंगे, इनकी तराई करेंगे, हम अपनी मेहनत खुद करेंगे, इनको तराई करके देंगे आपको। वो कहते हैं नहीं, मोटर लगवा दें और ये जो है ना इस तरह काम होगा। तो इस तरह मिस्त्री नहीं आ रहा है, अब कितने दिन हो गए ईंटें पड़ी हुई हैं। तो मेन बात पे आते हैं जो मैं करना चाहता हूँ आज आपके साथ शेयर। तो ये बात मेरी किसी को बुरी लगे, अच्छी लगे, कोई जो है ना जिस तरह भी कहे, यानी कि मैंने पूरी तस्दीक की है, पूरी नहीं तो तकरीबन 80% 90% मैंने जो है ना आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2 महीने पहले, 6 माह पहले के व्लॉग देखे हैं, चेक किए हैं कि ये मामलात जो चल रहे हैं ना, रिएक्शन वाले और ये सारे, ठीक है ना, ये अपना सब्बा अहमद वाले, मुखलिस वाले, और जो है ना वो मेरी फुफ्फो वाले सारे हो गए, अल्ताफ़ बलोच हो गया, और जो है ना सब्बा फादर मेरा जो है ना वो मसात हो गया, अफजल भाई और आयशा शाहिद, और ये सारे जो हैं उनको जानते हैं आप, मुंशी सुल्तान, मोहसिन, और ये सारे जो है ना मेरा ख़ानदान जो मेरा ख़ानदान था, उनकी हकीकत से भी जैसे वाकिफ़ हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे नबीला सिस्टर हैं ना, वो यहाँ पे आई, वो यहाँ पे रह के गई हैं, उनको जानते हुए उनको कितना अर्सा हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए होंगे, वो जो है ना इतना उनको जानती होगी। लेकिन मेरी 31 ईयर एज है, 31 साल मैं उनकी गोद में पला बड़ा हूँ, खेला हूँ उनके साथ, जो है ना मैंने अपनी उम्र गुजारी है, ठीक है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। और जो है ना बाकी रुबीना सिस्टर हैं, फौजिया सिस्टर हैं, और जो है ना बाकी जो भी हैं, ठीक है ना, जो आज का रिएक्शन वगैरह दे रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, बेटियों की बात आ रही है, बेटियों की, ठीक है ना, इज़्ज़तें उछालने वाली और इस चीज़ की बात। तो मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ, सबको, वो अपना सब्बा अहमद और जो है ना वो ख़ानदान, और जिसको यानी कि अब मशहूर हो गया है सदका टाउन, तो ये नाम लूँगा क्योंकि मशहूर जो है ना ये सदका टाउन है, सदका टाउन का नाम लूँगा। और जो है ना फौजिया सिस्टर, रुबीना सिस्टर, और जो भी रिएक्शन देते हैं या उनके साथ हैं, कुछ उनके साथ हैं इस तरह, और ऑडियंस जो भी है उनको देखने वाली सब ऑडियंस को भी मेरा पैगाम है कि हक सच पे आएँ, ठीक है ना, रिएक्शन दें। अगर मर्दों के साथ मुकाबला करें तो अच्छा लगता है, वैसे तो इस तरह सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में बेटियों की इज़्ज़तें ना उछालें। किसी की बेटी का कोई कसूर नहीं है, ना रुबीना सिस्टर की बेटी का कोई कसूर है, ना मुखलिस भाई की बेटी का कोई कसूर है, ना किसी और की, नबीला राशिद उनकी भी बच्चियां हैं, नबीला सिस्टर की भी बच्चियां हैं, ठीक है, और सादिया वो भी बच्ची है, और उनकी अम्मी वो भी, और जो है ना जैसे जैसे ये आते जा रहे हैं, अकरम भाई हैं, अहमद है, और जो है ना शाहिद, आयशा शाहिद वाले हो गए, और जो है ना ये अपना सबा फादर अफजल भाई हो गए, सारे ये जो है ना, ठीक है,
تو عزتیں بیٹیوں کی عزتیں سانجھی ہوتی ہیں ہر کسی کی. تو آپ خدا را مہربانی کریں، اگر آپ نے لڑنا ہی ہے، آپ نے جنگ کرنی بھی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ مردوں کے ساتھ کریں، مردوں کے ساتھ لڑیں. تو میں نے یہ تحقیق کی ہے، میں خود ملا ہوں یہاں جتوئی میں خود خرم بھائی جو روبینہ سسٹر کے شوہر ہیں، خرم بھائی کو میں ملا ہوں، ذاتی طور پہ ملا ہوں، اور ان سے حالات و واقعات جو بھی تھے نا میں نے ڈسکس کیے ہیں ان کے ساتھ، میری ملاقات ہوئی ہے ان سے. تو سارا انہوں نے جو ہے نا سارے حالات و واقعات دیکھے، اور میں نے پچھلے ولاگ بھی دیکھے جب ان کے آپس میں گہرے تعلقات تھے، جب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے، ایک دوسرے کے گھر رہتے، کھاتے پیتے، سارا کچھ ایک تھے. تو اس وقت کا مجھے پتہ نہیں تھا ان کے تعلقات کا یا کچھ کا. تو میں نے ولاگ دیکھے ہیں ان کے، جب یہ ساتھ ولاگ بنا رہے تھے، سارا کچھ تھا، مذاق تھی، بہن تھی ان کی، اس وقت وہ بہن بنی ہوئی تھی، اور جو ہے نا وہ روبینہ سسٹر کے یہ بھائی تھے، یہ ان کی بہن تھی، جیسے نبیلہ کو بہن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا اور بھی ہیں ایسے جاننے والے بہنیں ہیں، سارے ہیں. اور یو کے والے ہو گئے، یو کے والی سسٹرز ہیں، بھائی ہیں، چاہے یو ایس اے سے ہیں، سویڈن سے ہیں، دبئی سے ہیں، کراچی سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں. آڈینس تو پوری دنیا سے دیکھنے والی ہے. تو سب کو یہی میرا پیغام ہے، خدا را آپ جو ہے نا بیٹیوں پہ بات کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. میں تو کہوں گا کہ یہ ریئیکشن ہی چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی بیٹیوں پہ بات نہ کریں. جتنا بھی کسی کی دل آزاری کر لی، دل دکھا لیے، جھوٹے الزام لگا لیے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا اللہ پاک کے ڈر سے، خوف سے، موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، حشر کا میدان لگنا ہے، وہاں جا کے آپ کیا وہ جو ہے نا اللہ پاک کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزتیں اچھال کے آئے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزتیں، بہنوں کی، ماؤں کی، اور جو ہے نا بیٹیوں کی عزتیں اچھال کے نہ آئے ہوئے ہیں. ہم فحاشی پھیلا کے آئے ہیں، یہ کر کے آئے ہیں، گالیاں دے کے آئے ہیں، سارا کچھ کر کے آئے ہیں. تو ایک مسلمان کا یہی حق بنتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ انسان، سب سے اچھا انسان وہی ہے جو دو مسلمانوں میں نا آپس میں صلح کرا دے، ٹھیک ہے نا. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو لے آؤں، ان کو لے آؤں، آپس میں بیٹھ کے ان کی صلح کرا دوں. تو آپ خود ہی صلح کر لیں. جھک جانے والا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اگر جھک جاتے ہیں، آپ کی غلطی ہے، اگر آپ جھک جاتے ہیں، آپ معذرت کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں نا، جو آپ کی عزت میں کمی آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عزت میں آپ کو دوں گا جو آپ کی عزت میں کمی آئے گی. تو انا، غرور، پیسہ اس پہ نہ اترائیں، کیونکہ تخت سے، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کے تخت سے تختے پہ آتے ہوئے نا دیر نہیں لگتی. اور یہ جو بیماریاں ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ انسان کو، ٹھیک ہے نا، محلوں سے جھونپڑیوں میں لا دیتی ہیں. اور خدا کی پکڑ بہت سخت ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ پاک نے اگر کھلی رسی ابھی دی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک جب یہ رسی کھینچے گا تو اس وقت پتہ چلے گا. اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے. خدا کا خوف کریں، خدا سے ڈریں. آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن جو ہے نا وہ کسی لڑائی جھگڑے کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا اتنا کر رہے ہیں، اب مزید معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، بیٹیوں پہ، بیٹیوں کے نام لکھ کے، ٹھیک ہے نا، وہ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو خدا را بیٹیوں کو چھوڑ دیں. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. مخلص بھائی کی بیٹی ہے، روبینہ سسٹر کی بیٹی ہے، فوزیہ سسٹر کی بیٹی ہے، نبیلہ راشد کی بیٹیاں ہیں، سعدیہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اور جو ہے نا سب جو ہے نا سب بیٹیوں والے، بہنوں والے، ماؤں والے سب ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے کام نہ کریں کہ آپ کے بزرگ، سفید سر والے بزرگوں کی عزت نیلام ہو، آپ کی بیٹیوں کی عزت نیلام ہو.
उनकी नीलाम हो, तो आप किसी बाप को अपनी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का कहें तो वो बाप कभी खामोश नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपने इस तरह मेरे साथ भी इसी तरह शुरुआत की, तो आप किसी को क्यों इतना मजबूर करते हैं कि वो जो है ना फिर आ जाते हैं इस बात पे, ठीक है, कि वो जो है ना इस बात पे आ जाते हैं कि वो रिएक्शन शुरू कर देते हैं। आप शुरुआत ना करें, ठीक है ना। माजरत के साथ मैं इतनी देर नहीं खड़ा रह सकता, जैसे ना पेन होता है ना थोड़ा गुर्दे में, तो माजरत के साथ बैठ गया हूँ। तो बात ये स्टार्ट कर रहा था मैं कि खुदारा बहन बेटियों को ना छोड़ दें, हाथ जोड़ के कहता हूँ, बेटियां मासूम हैं, सब की साझी हैं, ठीक है ना। बेटियों पे बात ना करें, बेटियों की इज्जत ना उछालें। इसी तरह मेरे साथ भी किया गया, जिस पे मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मैंने खुद भी फिर किया, क्योंकि मेरी लड़ाई पहले थी, मैंने मर्दों की बात की, और मैं अगर कहता भी था तो सलमा बहन कहता था, मैं कोई गलत बात नहीं करता था, ठीक है ना। फिर जब मेरी बेटी पे बात आई तो मैंने फिर जाके ना एक गाली दी सर, बस। उसके बाद जो है ना फिर बाद में शुरू हुए टक्के टक्के बंदे जो है ना वो मुझ पे भुकवाए गए, टक्के टक्के के बंदे मुझ पे भौंके, जैसे जो मेरे टुकड़ों पे पले हुए थे वो भी मुझ पे भौंकते रहे, ठीक है ना। वो किसके जोर पर, वो सब जानते हैं किसके जोर पर। और जिसको आपने रखा हुआ है सबसे मेन करैक्टर, जो ये सारा कुछ खराब करने वाला, खानदान ख़त्म करवाने वाला, जिसको आपने अपना आप चहीता और रिश्तेदार बनाया हुआ है, और अल्ताफ़ ने जो खंजर मेरे दिल में घोंपा हुआ है ना, जो मुझे 24 घंटे तकलीफ दे रहा है, ठीक है, जो जिद मार रहा है ना अल्ताफ़ मेरे साथ, अब्बास, अल्ताफ़ और उसकी फैमिली जो है मेरे साथ जो जिद मार रही है ना, ठीक है, ये दिल में खंजर लगा हुआ है मेरे, जो मुझे तकलीफ दे रहा है। ऐसा नहीं है मैं मुंह पे कह रहा हूँ, ठीक है, ये दिल में खंजर लगा हुआ है, जो आप जो है ना अपने अमल से कर रहे हैं, मुंह से नहीं अमल से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा, आपकी अम्मी को याद होगा, अपनी अम्मी से पूछ लें कि क्या हुआ था और इसकी अम्मी ने क्या किया था और आपके अब्बू अम्मी के साथ क्या हुआ था, ठीक है। आजकल तो वो आपके दरमियान में बैठा है, ठीक है, आपने उसको अपनी जो है ना वो दरमियान में बिठाया हुआ है, सिर्फ मेरे बुग़्ज़ और जो है ना मेरे साथ दुश्मनी के लिए सब ने, ठीक है ना, उसको चहीता। बाकी वीडियो भी लगा दी है अगलू ने कि रजिस्टरों पे किसका नाम लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने है। बाकी आप जो है ना झुके हुए टहनी पे ना ज़्यादा फल लगता है। और मैंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अपनी गलती पे माजरत कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं ना, ठीक है, जो आपकी इज़्ज़त में कमी आएगी वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इज़्ज़त आपको देंगे। ये ज़िंदगी, ये दुनिया मता, दुनिया का सामान आर्जी है, ये कभी भी अगर आ सकता है ना, ये अल्लाह पाक ले भी सकता है, ये पता नहीं चलता अल्लाह की पकड़ कब आ जाए। तो बहन बेटियों को खुदारा छोड़ दें, सब बहन बेटियों को छोड़ दें। अगर नहीं भी छोड़ते, अपनी अना गरूर पे रहते हैं, अपने पैसे पे रहते हैं, अक्कड़ पे रहते हैं, तो खुदारा अपनी अक्कड़ गरूर को, अना को छोड़ दें। अल्लाह पाक को देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें, उनके फरमान को देखें, कुरान पाक में जो लिखा है उस चीज़ को देखें, ठीक है ना। किसी की इज़्ज़त उछालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो वक्त आता है कि मुझ पे भी वो वक्त आया कि मैं सब कुछ भूल गया, ठीक है, क्योंकि मेरी भी इज़्ज़त पे बात हुई, तो मैंने इस तरह किया। तो ये है, देर आए दुरुस्त आए, तो देर हो गई है, लेकिन ये है कि दुरुस्त करें। आप किसी को इतना मजबूर ना करें कि वो कल को इस तरह हो जाए। सब को आपने मजबूर किया है रिएक्शन पे, मुझे किया, रुबीना को किया, फौजिया को किया, रिएक्शन पे मजबूर करके अब बुरा भी उनको कहते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो खुदारा आप थोड़ा ना लचक खाएं, क्योंकि लचकदार जो चीज़ होती है ना उसको मरोड़ें वो नहीं टूटती, अक्कड़ वाली जो चीज़ होती है ना वो टूट जाती है, जो अक्कड़ होती है ना जिसमें वो टूट जाती है, लचक वाली वो नहीं टूटती। तो इसमें हर किसी की भलाई है,
अपनी इज्जतें भी बचाएं, ठीक है ना, और बहन बेटियों की भी इज्जतें बचाएं, ठीक है। बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं, पूरी दुनिया सुन रही है आजकल, हर कोई सोशल मीडिया पर है। खुदारा किसी इज्जतदार की, किसी इज्जतदार इंसान की इज्जतें उछाल के, किसी को धमकियां दे के, किसी को चुप करा दिया, किसी को जो है ना हरासमेंट और इस तरह करके चुप करवा दिया। शरीफ आदमी है, वो कहते हैं कि हमारा सफ़ेद कपड़े हैं, हमारी इज्जत पे दाग लग जाए, हम जो है ना फिर क्या करेंगे, हमारी है तो इज्जत, हम तो गरीब आदमी हैं, कुछ बचेगा। वो खामोश हो गए, लेकिन जानते तो सब हैं हकीकत। नबीला सिस्टर है, वो 2-3 साल से जानती है, मैं 31 साल से जानता हूँ। 31 साल में पला बड़ा हूँ, उनकी गोदों में खेला हूँ, उनके साथ खेला हूँ, पला बड़ा हूँ, जवान हुआ हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ नबीला सिस्टर, मैं जानता हूँ। और सादिया की अम्मी, मैं आपसे बेहतर जानता हूँ, आप कुछ सालों से जानते हैं, ठीक है। तो शुरुआत अल्ताफ़ की, फिर ये जैन, फसाद की जड़ और मेन रिश्तेदारियां जिसकी वजह से ख़ानदान ख़त्म हुए, और अल्ताफ़ अभी तक भी कर रहा है, तो उसको भी चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे ताल्लुकात रिश्तेदारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन ये है आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब्बा फादर के पास, अहमद भाई के पास, मुखलिस भाई के पास, अल्ताफ़ के पास, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ। आयशा शाहिद के पास देखें, चैनल अच्छे चल रहे हैं, इनकम आ रही है, सारा कुछ है अल्लाह का दिया हुआ उनके पास। अपने घर हैं, यहाँ पे हैं घर। अफजल भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या मिलेगा? अल्लाह पाक को आखिर जवाब देना है। आपका अच्छा भला घर है पड़ा यहाँ पे, क्या नहीं है आपके पास? आप जो है ना क्यों बुज़ुर्गों को तंग कर रहे हैं, क्यों उनको साथ मिला के इस तरह कर रहे हैं? तो खुदारा अल्लाह पाक के खौफ से डरें, ठीक है ना। माशाल्लाह आपके पास इतना कुछ है, तो आप जो है ना वो करें। इस तरह लोगों को बातें करने पे, बातें बनाने पे, और जो है ना देखें बहन बेटियां हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो ना उनकी इज्जतें नीलाम करवाएं, कुछ ना करवाएं, ठीक है। अपना व्लॉगिंग करें, सही करें, अच्छी करें। इस तरह के जो है ना, यानी कि ट्रेंड या इस तरह की बातें जो है ना हर किसी को समझ आ जाती हैं, तो ये बात किस बिना पे कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, बहन बेटियों के इज्जतें उछालना खुदारा बंद कर दें। अल्लाह पाक को हिसाब देना है। आप आखिरत के बारे में सोचें, दुनिया आर्जी है, ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है। आजकल सुबह देखें, सुबह आपको बंदा अच्छा भला सलाम दुआ करके जाएगा, वही पता चलता है कि उसका ऐलान हो रहा होता है कि वो फलां फौत हो गया। आपके सामने मौत जो है ना वो बरहक है। और आजकल अचानक अमवात की शरह जितना बढ़ गई है ना, ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मौत ना नौजवान को बचक रही है, ना बच्चे को बचक रही है, ना बुजुर्ग को, ना किसी को। तो ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं। ये पैसा, ये किसी से मांगना, यूके वालों से, इधर से उधर से, ये जो है ना क्या किस काम आएगा, कहाँ जाएगा? पैसा किसी का ना हुआ, ये पैसा जो है ना हाथ की मैल है, ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास, आप सब जानते हैं मेरे पास कितना पैसा आया है। आप सब मेरे ख़ानदान वाले जो थे वो सब जानते हैं कि मेरे पास कितना पैसा आया था, और मेरे ऊपर कैसा वक्त आया कि मैं तबाह बर्बाद हो गया, ठीक है। कुछ नहीं बचा बीमारियों की वजह से, मेरे बच्चों की बीमारी और मेरी बीमारी की वजह से मेरे हालात वो हो गए थे कि मैं हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया था। आप सब जानते हैं इस चीज़ का, मैं खुद अपने मुंह से इकरार कर रहा हूं कि मेरे उस वक्त वो हालात हो गए थे। तो इतना पैसा होने के बावजूद अल्लाह पाक ने दिया था, अल्लाह पाक ने ले लिया, ठीक है। तो इसी तरह किसी पे भी वक्त आ सकता है। तो पैसे की अकड़ और जो है ना मशहूर होने की, कि हम इतने फेमस हैं, हम इतने बड़े यूट्यूबर हैं,
हम इतने जो है ना ये हैं वो हैं। तो अगर अल्लाह पाक दे सकता है तो अल्लाह पाक छीन भी सकता है। तो यही कहूँगा, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, सबको मेरा यही पैगाम है, खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें, बहन बेटियों की इज्जतें उछालना छोड़ दें। मेरे साथ मुकाबला करना है, मेरे साथ करें, ठीक है। मेरी फैमिली, मेरी बहन बेटियों को छोड़ दें। मुकाबला करना है खुर्रम भाई से करना है, रुबीना सिस्टर से करना है, उसके साथ करें। फौजिया सिस्टर के साथ करना है, उसके साथ करें, वो उनके साथ करें, मुखलिस से करें। चित्रोली बाबा बना हुआ है, उसके साथ करें। अहमद कर जाता है रिएक्शन, उसके साथ करें। जो करता है मर्द के साथ करें। बेटियों को छोड़ दें, बेटियों बहनियों को छोड़ दें। वो बेटियां क्या कहती हैं। अभी अल्ताफ़ को कहना चाहूँगा, आप जो है ना अपने भतीजे, अपने बेटे जो है ना उसको भी तमीज़ शऊर सिखाएं, ठीक है ना। मैं उसके साथ, उसके बाप के साथ पला बड़ा हूँ। हमारी शाहिद भाई, गुलाम अब्बास और मेरी कितनी ज़िंदगी इकट्ठे गुजरी है, आप अच्छी तरह जानते हैं। हम तीन ये किस तरह थे, ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। उसका बेटा आज मेरे खिलाफ इतनी बकवासें करता है और ऐसी बातें करता है गलीज़, ठीक है ना, तो आप उसको समझा नहीं सकते। मेरा भाई कभी आया आपके खिलाफ बात की, आपको कभी बुरा कहा, आपको कोई गाली दी, आपको कोई किसी तरह की गलत बात की? मेरा भाई तो उसकी उम्र का है, मेरा कज़न भी तो है, मेरा और रिश्तेदार कोई तो है। उसने आपको कभी गाली दी? गुलाम अब्बास को दी। आपने जैन को खड़ा के इज्जत उछलवा दी, फसाद फैला दिया सारा। मैं आपके 8-10 हज़ार के मोबाइल के लिए जो है ना, मैं तो इतना जो है ना, मैं तो तकरीबन मैंने टेस्ट करवाए, मेरे तकरीबन 2 लाख से ऊपर के टेस्ट हुए हैं। मैंने MRI करवाया और जो है ना बहुत सारे जो है ना हराम मगज के टेस्ट थे, रीढ़ की हड्डी के टेस्ट थे, और जो इतने टेस्ट 2 लाख से मेरे ऊपर लगे हैं उन पे। क्या मैं 8,000 की चोरी करता? रुबीना सिस्टर 3,000 की चोरी करने वहाँ से आई यहाँ पे। उनका 25 से 30 हज़ार तो किराया लगा होगा अगर वो आए होंगे। उन्होंने यही बात की कि हम 3,000 की फिर व्लॉग देखे, तो आप जो है ना एक थे, उधर थे, वहाँ वाला भी व्लॉग मैंने देखे हैं, यहाँ वाला भी व्लॉग देखे हैं, सारा कुछ देखा है। आपकी बातें आपने यहाँ आके चैनल बना के दिए जिन लड़कों को, मैंने उनसे जाके तस्दीक की, हाँ भाई किसने आपको चैनल बना के दिए, क्या कहा आपको, क्या नहीं कहा। तो उन्होंने हकीकत मेरे सामने रखी। वो तो मेरे मामू हैं, मेरे मसात हैं, वो सारे मेरे घर के साथ, ये मेरा घर है, उनके साथ उनकी दीवार है, मेरे घर के साथ उनकी दीवार है। उनको चैनल बना के दिए कि आप ऐसा करें वैसा करें। पहले आप एक थे, एक घर में महीने महीने बसर कर रहे थे, वो आपके घर वो जो है ना रह रहे थे। अब वो आपकी बहन बेटियों को जो है ना वो गालियां दे रही है, इज्जतें उछाली हुई हैं, आपने उसकी इज्जतें उछाली हुई हैं। ये मामला कब ख़त्म होंगे? बहन बेटियों को छोड़ दें, खुदारा मैं सबको कह रहा हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें, खुदा पाक का खौफ करें। मुसलमान हैं आप, मुसलमान होने का सबूत दें, थोड़ा झुक जाएं। आपकी जो इज़्ज़त में कमी आएगी वो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी पाक ने फरमाया है कि जो आपकी इज़्ज़त में कमी आएगी वो आप मुझसे ले लेना। खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें, बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं। बहन बेटियां सांझियाँ हैं, चाहे रुबीना सिस्टर की बेटी है, चाहे मुखलिस की बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी है, चाहे मसात अफजल की बेटी है, चाहे मेरी बेटी है, चाहे फौजिया सिस्टर की बेटी है, चाहे किसी की भी बेटी है, चाहे सादिया है, चाहे नबीला सिस्टर की बेटियां हैं, चाहे किसी की भी है ना, अकरम भाई की बेटियां हैं, ठीक है ना। छोड़ दें, बेटियों को छोड़ दें, खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें। हाथ जोड़ के कहता हूँ, बेटियों बहनियों के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है। उनको जीने दें, खुदकुशी पे मजबूर ना करें। मैंने अपनी आंखों से ना खुदकुशी की कोशिश करते अपनी बहन बेटियों को देखा है। खुदारा बहन बेटियों को छोड़ दें, उनका कोई कसूर नहीं है।
आपने अगर नहीं छोड़ने रिएक्शन करने हैं रिएक्शन, तो आपस में लड़े, आपस में झगड़े, एक दूसरे को गोलियां चाहे मार दें, लेकिन बहन बेटियों को खुदारा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहन बेटियों को छोड़ दें। वो बच्चियां हैं, सब की सांझियां हैं। रुबीना सिस्टर की बेटी है, मुखलिस की बेटी है, अकरम भाई की बेटी है, नबीला राशिद की बेटियां हैं। वो सादिया है, मैं तो उनको नहीं जानता लेकिन नाम सुना है, वो भी किसी की बेटी है। और जो है ना, उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि चाहे आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आप घर में काम करते हैं, लेकिन इज़्ज़त होती है। अगर आपको कोई इज़्ज़त के बारे में बात करता भी है कि ये गलत बात है, तो आप उस पर अमल करें, ये ना कि उल्टा आप जो है ना वो शुरू हो जाए। इस तरह आप ना करें, जो सही बात है उसको सही समझें, ठीक है। जो हक की बात करता है वो तस्लीम करें, जो ना हक करता है उसको बुरा समझें। जो अच्छी बात है वो अच्छी है, जिसकी 80% बात अच्छी होती है और हकीकत पे होती है ना, वो सही है, हकीकत उसको माने। जो 20% गलत है तो वो उसको गलत कहें, ठीक है ना। जो 100% गलत कर रहा है तो उसको कहें कि हाँ आप भी अच्छे नहीं हैं। और ऑडियंस जो देखने वाले हैं, आप हक और सच का कहा करें, ये ना क्या करें हाँ अच्छा किया, बहुत अच्छा, ये ऐसी वो वैसी, वो कहेंगे वो ऐसा है, वो कमीना है। ऑडियंस पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमें पता है ये लोग ऐसे हैं, बेगैरत हैं, दल्ले हैं, ऐसे हैं, लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हम इनकी हकीकत जानते हैं। आखिर मैं भी सोशल मीडिया पे आया हूँ, मेरे साथ भी बातें हुई हैं, मुझसे भी राब्ते हुए हैं, मुझसे भी तकरीबन हज़ारों लोगों ने राब्ते किए होंगे, जिन्होंने मुझे यही कहा कि हम व्लॉग देखते हैं, लेकिन हम इनको जानते हैं, हम इनकी हकीकत जानते हैं, कौन कितना बदतमीज़ है, कौन किसी को कितना तमीज़ शऊर है, कौन कितना सही है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना जो है ना किस पानी में है, ठीक है ना। तो वही ऑडियंस भी कहती है। और कुछ ऑडियंस है जो तमाशा देखने वाली है, उधर भी जाते हैं, इधर भी आते हैं, इधर की सुनते हैं, इधर भी वाह वाह कर जाते हैं, उधर भी वाह वाह कर जाते हैं, मेरे पास भी वाह वाह कर जाते हैं। मैं अगर किसी को गालियाँ दूँ या किसी को कुछ करूँ तो मुझे सपोर्ट करते हैं। आप मुखलिस भाई ऐसा करे छितरौली बाबा बन के तो उसको सपोर्ट करते हैं, कोई और करे तो उसको वाह वाह करते हैं। वो तमाशा देखा जा रहा है और कुछ नहीं, हकीकत सब जानते हैं। और यूके यूएसए और इनसे भी गुजारिश है, ठीक है ना, आप मुस्तहिक अफराद को देखें, ठीक है ना, क्योंकि आप मेहनत मजदूरी और जो है ना वो करके अपने ये छोड़ के ना अपने मुल्क प्रदेश काट के आप मेहनत मजदूरी करके ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने सदकात खैरात ऐसी जगह आप जिस तरह लगाना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ना आपको इसका अजर दे, तो आप इस तरह ना करें कि खामोशी से ठीक है ना, वो किसी की हेल्प करें, एक हाथ से सदका दें, दूसरे हाथ को पता ना चले, और मुस्तहिक को दें, जो मुस्तहिक हो। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा। और ऑडियंस प्लीज़, जिसकी बात बुरी हो तो उसको कहें, समझाएं, गलत ना कहें, उसको समझाने की बात करें कि भाई आप ये बात गलत कर रहे हैं, सिस्टर ये आप बात गलत कर रही हैं, ठीक है ना। आप उनको समझाएं, कमेंट्स करें, ऐसा नहीं कि आप जो है ना सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, सवालों पे सवाल, और जो है ना गालियां दी या भड़काया उनको, ठीक है, और मज़ीद जो है ना वो भड़का के ना उनको और मज़ीद जो है ना वो भड़का दिया, फिर वो लैंग्वेज जो है ना मज़ीद अपनी ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करें, सब से रिक्वेस्ट है पूरे सदका टाउन से कि किसी ऐसे बंदे को मजबूर ना करें कि वो फिर जैसे मुझ पे मैं आ गया जिस चीज़ पे, जैसे रुबीना सिस्टर आ गई, फौजिया सिस्टर आ गई, तो इनको इस तरह मजबूर ना करें कि वो फिर इस तरह आ जाए, फिर आप शुरू हो जाए, फिर आप बहन बेटियों को उठा लेते हैं, ठीक है। तो आपका आखिरी बार यही होता है बहन बेटियों की इज्जत पे, ठीक है। तो आपने लड़ना है, जिससे भी लड़ना है तो आके मुकाबला करें, मर्दों के साथ करें, जिसके साथ आपके साथ झगड़ा है, बहन बेटियों को छोड़ दें, ठीक है। तो अपने हक हलाल की कमाएं खाएं,
हक हलाल करें, जैसे अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी, और जो दीन इस्लाम हमें सिखाता भी है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि झुक जाने से, माफ़ी मांगने से, ठीक है ना, वो इज़्ज़त में कमी नहीं आती। वो बड़ापन होता है एक इंसान का, वो बड़ापन होता है इंसान का। जो आपकी इज़्ज़त जाएगी वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद आपको देंगे। और ये ऑडियंस जो है ना, वो आपको भी देख लीजिएगा। आप कहते हैं कि हम अक्कड़ गरूर अना पे हैं, इतने पैसे पे इतरा रहे हैं, कोठियों गाड़ियों पे इतरा रहे हैं, इतनी धन दौलत पे इतरा रहे हैं, तो ये इसी दुनिया में रह जाने वाली है। आगे ये अक्कड़ जो है ना, ठीक है, खुदा की पकड़ जब आती है ना, ये अक्कड़ एक झटके में ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा साहब से मैं कहना चाहूँगा, मेहरबानी करें, सिला रहमी वाला सलूक करें और बहन बेटियों को छोड़ दें। इख्तलाफात जो है ना वो ख़त्म कर दें, सारा कुछ ख़त्म कर दें, बहन बेटियों की इज़्ज़तें बचाएं। ये करें, व्लॉगिंग करते हैं, करें व्लॉगिंग, लेकिन कुछ ना लगाम भी डालें। जिनकी लगाम जो है ना वो हाथ से बड़ी हुई है ना, उनको लगाम भी डालें, ठीक है। और जो आ जाते हैं ना जलती पे तेल डालने वाले, जैसे कसूर वाली है ना, ठीक है, वो भी जलती आग में तेल डालने वाला काम, वो भी उनको भी आप समझा दें कि वो जलती पे आग ना डालें। रिएक्शन पे एक्शन वाली वो तो छोड़ गई हैं। आप जैसे वो करती थी, हकीकत का उसको पता नहीं था, बस वो जो है ना जैसे मुंह में आया वो कह दिया। तो उन सिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उन्होंने चैनल और बना लिया है तो वो ये काम नहीं करेंगी कि वो फिर रिएक्शन पे आए या आग जलती पे जो है ना वो तेल छिड़के। तो इस आग को बुझाने की कोशिश करें, अपनी आखिरत को देखें, ज़िंदगी कितना गुजर चुकी है, कितना बची है, मौत का कोई वक्त नहीं है, वो आनी है। तो यही कह के वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, खुदारा हाथ जोड़ के बहन बेटियों को छोड़ दें और जो है ना साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें। आप जो है ना एक दूसरे की इज़्ज़त करें, आप अना गरूर छोड़ दें, पैसे पे इतराना छोड़ दें, कोठियों गाड़ियों पे को जो है ना वो छोड़ दें, ठीक है ना। और जिनकी लगाम आपने तरबियत अच्छी करें, ठीक है ना, अपने बच्चों की, जिनको इतना आपने छूट दी हुई है, इतना बदतमीज़ बनाया हुआ है ना, ठीक है, बच्चे हो के अपने बाप की उम्र के जो है ना उनकी बेइज्जती करते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको, तो उनको भी लगाम डालें। और जो औरतें ज़्यादा ज़बान तराशी कर रही हैं ना, उनके मर्दों को चाहिए कि वो उनको लगाम डालें। अकरम भाई की तरह साफ़ सुथरी व्लॉगिंग करें, शराफत वाली करें, ठीक है ना, ठीक करें। वो भी तो व्लॉगिंग करता है, वो भी तो व्लॉग बनाता है। सीधी सच बात कहूँगा, उसका भी मेरे साथ नहीं है कोई यानी कि बोल चाल। उसने भी मुझे ब्लॉक किया हुआ है व्हाट्सएप पे, मेरी कोई कॉल बात कुछ नहीं होती। लेकिन ये है कि कुछ उसका व्लॉग ना सही है, ठीक है, वो सही होता है, यानी कि कोई गाली गलौज या कोई हंसता खेलता बंदा है, ठीक है, वो करता है व्लॉगिंग। और उसकी जो है ना वाइफ मेरी कज़न हो गई, ठीक है। वैसे तो सब ही एक ही खून है। मैं नहीं ये आप कहें कि ये जी अकरम भाई की तारीफ़ कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि सही होती है, साफ़ सुथरी होती है उसकी व्लॉगिंग, इतना कोई उसमें जो है ना नहीं होता। और उनकी घर वाली भी तमीज़ शऊर में है, वो किसी के खिलाफ इतना, अगर अकरम भाई ने वीडियो बनाई है ना, वो उस वीडियो में आई भी नहीं है। अहमद भाई के बारे में जो अकरम भाई ने वीडियो बनाई, ठीक है, तो वो उसमें आई भी नहीं है, पूरे व्लॉग में देखें वो नहीं आई। जैसे अहमद ने बनाई, उसकी अहमद की जो है ना सबा वो आ गई, उससे 2 कदम आगे बढ़ के उसने किया। तो लगाम डालें, समझाएं, ठीक है ना, ये आपका हक बनता है। ये कह के आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ अभी के लिए। तो खुदारा ये बहन बेटियों की इज़्ज़तें उछालना छोड़ दें, किसी और को मजबूर ना करें कि वो फिर रिएक्शन पे आएँ। और अल्ताफ़ को कहना चाहूँगा
जो आपने मेरे दिल में खंजर घोंपा हुआ है ना, ठीक है, ये मेरे दिल में लगा हुआ है और तकलीफ दे रहा है शुरू से लेके अभी इस दम तक, शायद मेरे मरने तक, मेरी मौत तक ये तकलीफ देता रहे। और हकूकुल इबाद, ठीक है ना, हकूकुल इबाद जो है ना वो कभी माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह पाक माफ़ कर लेगा, हकूकुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे कभी भी। और हकूकुल इबाद के बिना आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। इंसान के हकूक़, इंसानों के हकूक़ जो है ना, ये कभी, जब तक इंसान माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक, ठीक है ना, ये कभी माफ़ नहीं होंगे। ये आप मेरी बात जहन में रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।